हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वैसे तो इंडियन हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, बट वो टॉपिक की फॉर्म में ना होकर मैं आपको एक समरी की फॉर्म में पूरा वीडियो लेके आया हूँ और इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक आज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और आने वाले एक दो दिन में आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया। काफ़ी सारे एग्जाम्स में आप देखते होंगे कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल और उनके कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसरॉय इंडिया में हुए हैं उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स उनके कार्यकाल के दौरान हुए, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स की। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का आप कार्यकाल याद रखिएगा। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन इनके कार्यकाल से पूछ लिया जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स और ये भी याद रखिएगा इनका जो पद नाम था, जो पोस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा ये पोस्ट बार बार चेंज हुई है। मैंने आपको पहले की वीडियो में जब मैं आपको पॉलिटी का पार्ट पढ़ा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से पोस्ट होती थी, फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से पोस्ट हुई और लास्ट में फिर उसको वॉइसराय की पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1774 से लेके 85 तक था। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इसमें कार्यकाल से ही बन जाता है। दूसरा याद रखिएगा कि इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले रोहिला वॉर। तो रोहिला वॉर यानी रोहिला युद्ध इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ही 1773 से लेके 74 के बीच में रोहिला वॉर हुआ था। एंड फॉर्मेशन ऑफ रुहेलखंड बाई नवाब ऑफ अवध सॉरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि अवध के नवाब के द्वारा ही रुहेलखंड का गठन भी इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसके अलावा फर्स्ट मराठा वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान हुआ, जो कि 1778 से लेके 82 तक चला। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ही हुआ, जो कि 1780 से लेके 1784 तक चला। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स किसके कार्यकाल में लाए गए या जुडिशियल रिफॉर्म सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में किए गए। तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे ज़्यादा जुडिशियल रिफॉर्म्स किए। तो जुडिशियल रिफॉर्म से अगर क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स यानी न्यायिक सुधार का न्यायिक सुधार की दिशा में सबसे ज़्यादा ध्यान किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने दिया, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स उसका आंसर होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट घटना इनके कार्यकाल के दौरान हुई वो थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी पुरंदर की संधि। जो संधि किसके बीच हुई थी, इंग्लिश एंड पेशवा यानी जो पेशवा थे और जो अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हिस्ट्री का, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति एज कोड ऑफ हिंदू बिल। याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही अपने कार्यकाल के दौरान मनुस्मृति, मनुस्मृति को आप समझते होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका वर्णन आता है। तो मनुस्मृति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने और फिर जो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया उसको हम कोड ऑफ हिंदू बिल के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांसलेशन किसने किया, ये भी याद रखिएगा चार्ल्स विकिंस ने इसका ट्रांसलेशन किया था। तो ट्रांसलेशन करने वाले थे चार्ल्स विकिंस, यानी हिंदी से उसका ट्रांसलेशन किस में किया गया, इंग्लिश में किया गया। और किसके कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ था ये, या फिर आप कह सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने ये करवाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाया था। और फिर जो ट्रांसलेशन होके जो एक नया बिल फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं कोड ऑफ हिंदू बिल। तो वॉरेन हेस्टिंग्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर 93 तक था। इनके कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना घटी उनमें थर्ड मैसूर वॉर है, जो कि 1790 से लेकर 1792 तक चला। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किसने लागू कराया, जो कि सबसे पहले बिहार और बंगाल में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, जिसको हम स्थायी भू राजस्व प्रणाली भी कहते हैं, तो स्थायी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में करवाई थी, जो सबसे पहले बिहार और बंगाल में लागू की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद याद रखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज का भारत में इंट्रोडक्शन यानी भारत में प्रारंभ किसने कराया, सिविल सर्विसेज का भारत में प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कराया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अपने कार्यकाल के दौरान भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी।
इसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर 1805 तक रहा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही, या आप कह सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने लागू कराया, या सब्सिडरी अलायंस व्यवस्था जो आई, या सब्सिडरी अलायंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो कौन लेके आए थे, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। इसके बाद याद रखिएगा फोर्थ मैसूर वॉर इनके कार्यकाल के दौरान हुआ, जो कि 1799 में हुआ। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, उस समय कलकत्ता ही नाम हुआ करता था, आज की डेट में वो कोलकाता है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने कार्यकाल के दौरान कराई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंगाल टाइगर के नाम से कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात था या फेमस था, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। तो ये वो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल आप याद रखिएगा, 1798 से लेके 1805। इसके बाद हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा वो 1813 से लेकर 1823 तक रहा, यानी 1813 से लेकर 23 तक ये गवर्नर जनरल रहे। और इनके टाइम पर जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो थर्ड मराठा वॉर हुआ, 1817 से 1818 तक। और इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रणाली जिसको कहते हैं, रैयतवाड़ी सेटलमेंट बोला जाता है, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही अपने कार्यकाल में लागू कराया, सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी सेटलमेंट या रैयतवाड़ी व्यवस्था की का शुभारंभ, या आप कह सकते हैं प्रारंभ किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल जो था वो 1828 से लेकर 35 तक था। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मेरा वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जब पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी 1833 में, तो क्योंकि ये पहले से ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जब 1833 में नया एक्ट आया जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्रिएट कर दिया गया, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही कार्यरत थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, प्रोहिबिशन ऑफ सती, यानी सती प्रथा का उन्मूलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में किया गया 1829 में। सती प्रथा को खत्म कराने के लिए काफ़ी समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि किसके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसका आंसर है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ आगरा प्रोविंस, आगरा प्रोविंस की स्थापना भी किसने, आगरा प्रोविंस की स्थापना भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराई थी 1834 में। इसके बाद याद रखिएगा फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही कलकत्ता में भारत का प्रथम मेडिकल कॉलेज भी खोलाया गया था, जो कि 1835 में खोला गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड आप याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 1858 तक है, क्योंकि 1858 के बाद आपको पता है क्राउन रूल आ गया, क्राउन रूल आ चुका था, जो कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाले जो वीडियो मैंने आपको बताया था, वहाँ आपको बताया था कि क्राउन रूल और जो पहले जितने भी एक्ट आए थे उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना घटी वो थी रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था या स्वाधीनता संग्राम आंदोलन हुआ था, वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। और तो ये आप याद रखिएगा। और फिर 1858 में जब ये अपने पद पर ही थे तभी क्राउन रूल आ गया था, और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को खत्म करके वॉइसराय की पोस्ट कर दी गई थी, इसलिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वॉइसराय भी माना जाता है, क्योंकि उस समय वो उस पोस्ट पर कार्यरत थे। इसके अलावा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन मुख्य प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही करवाई गई थी 1857 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट आप याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से। काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका नहीं रहा, लेकिन जो 1857 की घटना हुई वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुई। और साथ ही साथ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटी की स्थापना भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसके सेकंड पार्ट में हम कुछ और जो इंपॉर्टेंट वायसराय अभी हमारे रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके कार्यकाल के दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।